गाइस, कैसे हो आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज एक न्यू ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हम लोग गाइस, तो हम लोग आए हैं खेत पर। और देखिए, हम लोग यहीं से गुजर रहे थे और देखिए ये है खेत और इसमें चोरी से खाएंगे। शादी में जा रहे हैं, तो जरूर मेरे ब्लॉग में बने रहें और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हम लोगों को जाने की खुशी में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना, तो वो खुशी होती है ना कि बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो भूख ही नहीं लगती है। तो बस इसी वजह से हम लोगों ने घर से किसी ने भी कुछ खाया ही नहीं है। और बनाए तो थे पराठा और सब्जी बनाया था, बट किसी ने नहीं खाया था। तो फिर यहाँ जब चूहे दौड़ने लगे पेट में, तो सोचा कि चलो यहाँ कुछ खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग खाने लगे। तो यहाँ छोले समोसे कुछ गजब के थे, तो चलो हमने सोचा कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। तो पेट पूजा के साथ साथ मैं एप्पल खा रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा वाली चीज़ बाहर की नहीं खा पाती हूँ, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से तो मैं साथ साथ एप्पल भी खा रही थी, उसका भी मज़ा ले रही थी। फिर मज़ा लेती हुई हम लोग यहाँ से चल, खेत में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वहाँ से निकलने का तो मन ही नहीं हो रहा था। इसी वजह से और ज़्यादा लेट हो गया हमको। और ये बोले क्या कर रही थी इतनी देर तक? मैंने कहा बस एक बहाना मिला और मौके में हम चौका मार देते हैं दोस्तों। तो देखिएगा आगे ब्लॉग। हे गाइस, फिलहाल हम लोग आ गए हैं और शाम 6 बजे आ पाए हैं। तो चलिए अभी दिखाते हैं नीचे, और खाना पीना भी हम लोगों ने कर लिया है फिलहाल। तो चलिए दिखाते हैं। तो फिलहाल शादी जो थी वो घर से हुई है। तो घर में जो मड़वा होता है ना, और मंडप जिसे बोलते हैं, वो है। देखिए अच्छा खासा सजाया था। तो ये है गाइस, मुझे मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता, और भी ब्राइडल मेकअप करना, ओ गॉड, बहुत बड़ी बात है, डिफिकल्ट की बात है। तो देखिएगा फाइनल लुक कैसा है, और मुझे तो आता नहीं है, और कमेंट्स मत कीजिएगा गलत। तो देखिएगा जरूर कि कैसा मेरा मेकअप हुआ है और मैंने कैसे किया है। गाइस, पहली बार ब्राइडल मेकअप है, तो ज़रूर देख लीजिए कैसा है, और प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सिंपल सोबर मैंने मेकअप किया है, बिल्कुल सिंपल। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखे कि अप्लाई किया फेस में कि ज़्यादा ओवर इफेक्टिव लगे, ऐसा कुछ देखने में लगे। तो मुझे फाइनल लुक, मुझे इसका मतलब दुल्हन का ऐसा है, तो ज़रूर देख। तो फाइनल लुक यहाँ पे अच्छा लगेगा, आप सभी को अच्छा लगे या ना लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं वहाँ पे ज़्यादा कुछ लुक अच्छा नहीं आ रहा था, क्योंकि सब समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि रूम में कैसा क्या सिस्टम था। तो वैसे ही रिकॉर्डिंग मैंने भी किया, और मुझे इतना डर लग रहा था कि मेकअप ऐसा वैसा कुछ ना हो कि कोई कुछ बोले, क्योंकि मैं तो पार्लर सीखी नहीं, तो इतना ज़्यादा मुझे, मैं खुद में कर लो वो ज़्यादा बेटर है। बट दुल्हन का, वो भी ब्राइड मेकअप करना कितना डिफिकल्ट बात है, और एक भी थोड़ा सा कमी हो जाए ना, तो लोग बोलने के लिए छोड़ते नहीं है, मेन पॉइंट। तो मैंने जैसा मुझे समझ में आया, और तो मैंने कर दिया मेकअप। तो फाइनल लुक यहाँ पे देखिए कैसा लग रहा है, फाइनल लुक ये है। तो वैसा किसी ने तो कहा कुछ नहीं है कि मेकअप ऐसा है वैसा, क्योंकि उधर से भी बारात में भी काफ़ी एडवांस लड़कियां थी जो बोल रही थी अच्छा मेकअप है, लाइट मेकअप है, और ओवर मेकअप नहीं है। तो मुझे तो बस इसी में बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि चलो किसी ने तारीफ नहीं किया तो कुछ बुराइयां भी नहीं बताई। पर बुराइयां निकालने वालों को दोस्तों तो कोई रोक नहीं सकता ना, वो तो बुराई निकाल ही लेते हैं, है ना। तो बस मुझे तो इस बात की खुशी मिली कि चलो मेरे से किसी का काम कुछ अच्छा बना, मुझे ये बहुत खुशी मिली। और बोलने वाले तो और जलने वाले वो तो छोड़ते नहीं हैं, आपको देख देख करके जलेंगे, कुछ बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे, सीधा बोलेंगे। तो उन पे ध्यान में ना देते हुए मैंने अपने काम को फोकस किया। और मैंने मतलब काम कोई है नहीं मेरा उतना ज़्यादा कि मैं कोई पार्लर सीखी हूँ तो मेरा कोई काम हो गया, मतलब जो कि मुझे लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा भाभी कहने लगी कि
नहीं, आप भी करोगी। ओनली 4 मेकअप मैंने ही पूरा किया है, किसी ने नहीं। इसमें 1% भी किसी का नहीं है इसमें कि कोई और मेरा हेल्प किया। मैं जैसे यहाँ से गई तो 2 से 3 घंटे मैंने कैसे किए। मेरा पेट तो फूल गया था भाई खड़े खड़े होकर, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक खड़े होने से मतलब पेट में मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सी आने लगती मेरे। तो कब भी मैंने मैनेज किया, कैसे किया मैं जानती हूँ, क्योंकि देखो देखने वालों को तो कम लगेगा ना, बट जो कर रहा है ना काम तो उसके लिए क्या लगेगा, तो वही समझ सकता है ना। पर अगला इंसान वही समझ सकता है। फिर इसके बाद सुबह हुआ, सुबह का मेकअप जो भी था तो मैंने ही किया और उसका सिंपल सा करा था, क्योंकि वहाँ जाना था, रोएगी तो इसलिए मेकअप उसका ख़राब हो जाएगा। तो पूरा मेकअप ख़राब होने से आप समझ सकते हैं कि इतना जल्दी तो वो कुछ कर नहीं सकते अपने फेस को। तो मैंने वैसे ही मेकअप किया उसका। मेकअप हल्का मेकअप। ये मेरी मम्मा है जो रेड में खड़ी है, रेड साड़ी में, और ये दुल्हन की बहन है जो कि पर्स लेकर के घूम रही है। और यहाँ विदाई हो रही है, क्योंकि अब जो भी कार्यक्रम है विदाई के पहले का वही सारा हो रहा है। क्योंकि बस सारा चीज़ तो अच्छा लगता है लड़कियों की शादी में, बट जब वो लड़की जाती है, विदा होती है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो चीज़ में बिल्कुल ऐसा लगता है रात में तो बड़ा मज़ा आता है, चलो ये कपड़े पहन लो अच्छे लगोगे ये वो। बट जब एक माँ, ये माँ है इनकी जो लड़की है, माँ है, और ये इसकी बड़ी बहन है लड़की, और ये लड़की कोई और नहीं है, हमारी भतीजी है। और ये देखिए सभी के आंखों में नम काफ़ी था, और मैं छोड़ने की बाहर तक। फिर उसके बाद मामा जो होते हैं वो गोदी में लेकर के बैठा दिए थे। और बहुत ज़्यादा रोना धोना तो आप समझ सकते होता है, बहुत ज़्यादा। वो माहौल बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला हो जाता है ना, कि जब लड़के विदा होती हैं, फिर उसके बाद उस दिन से ऐसा लगता है कि घर अब मेरा नहीं है, पराया हो गया सारा चीज़। क्योंकि उस दिन से समझ आ जाता है ना कि अब ये घर मेरा नहीं रहा है, इसके बाद अब दूसरा वाला घर वो मेरा रहा है ना। क्योंकि देखो बड़ा अजीबो गरीब है ना ये रिश्ते के, लड़कियां अपने घर में बचपन से रहें, फिर शादी हो करके दूसरी जगह से भेज देते हैं। फिर इसके बाद मेरी भी विदाई हो गई। ये पीछे जो हाथ लगा के खड़े हुए भैया, इन्हीं की लड़की थी, शादी हुई है जो। और उधर मेरी मम्मी है, उस साइड ब्लू शर्ट की उधर तरफ मम्मी है। तो फिर हम लोग भी अपना जल्दी वहाँ से आ गए, क्योंकि अब निकलना भी था जल्दी। फिर वहाँ से आने के बाद रास्ते में हमको मिला साग, तो हम कहाँ छोड़ने वाले, क्योंकि जाते वक्त तो हम लोगों ने वीडियो बनाया खाते वक्त की। फिर लालच आ गया तो दूसरे खेत में हम लोग जुट पड़े फिर तोड़ने के लिए। ये बोले हमारे भैया भी थे बुआ के लड़के, तो बोलने लगे चलो मैं तोड़ दूंगा, मुझे आता है तोड़ना। तो 2-3 लोग मिल के हम लोगों ने तोड़ा साग। बहुत लोगों को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लव यू ऑल फ्रेंड, राधे राधे, ओम शांति।